भगवत गीता के 10 ऐसे लेसन्स जो आपकी ज़िंदगी को पूरी तरह से चेंज कर सकते हैं. फर्स्ट वन इज ड्यूटी हैज़ बिन गिवन वेरी इम्पॉर्टेंट. ड्यूटी इज़ द सेंट्रल पॉइंट. भगवत गीता ये कहती है कि जो आपकी ड्यूटी है, निर्धारित ड्यूटी है, जो काम आप कर रहे हो उसको बड़ी अच्छी तरह से करो. अच्छी तरह से करने के लिए क्या चाहिए? एक रिस्पॉन्सिबिलिटी. यू शुड अंडरस्टैंड, आपको मालूम होना चाहिए कि इसमें आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है. जो आप काम कर रहे हो उसमें आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या क्या हैं, उनको समझ के, उनको अंडरस्टैंड करके उनको पूरी तरह से निभाओ. दूसरा पॉइंट इसमें है सेल्फ अवेयरनेस. सेल्फ अवेयरनेस, आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ तब निभा सकते हो अगर आप मोमेंट टू मोमेंट सेल्फ अवेयर रहते हो. सेल्फ अवेयरनेस क्या है? हर समय ये ज्ञान होना कि मैं कौन हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मेरी सिग्निफिकेंस क्या है, मेरी ड्यूटी क्या है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है. अच्छा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के लिए तीसरा जो इम्पॉर्टेंट थिंग है वो है करेज. कई दफ़ा हमें डिफ़िकल्ट काम करने पड़ते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने के लिए. और अगर हमें करेज की कमी है, अगर हम एकदम घबरा जाते हैं तो हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को प्रॉपरली उस सिचुएशन में जो डिफ़िकल्ट है निभा नहीं पाते. तो करेज डेवलप करना बहुत ज़रूरी है. चौथा, सेल्फ रिस्पेक्ट. अगर आप अपने आप को रिस्पेक्ट करते हो तभी तो दूसरे रिस्पेक्ट करेंगे. और आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट तब अच्छी होगी, तब स्ट्रॉन्ग होगी, तब आप अपने आप को रिस्पेक्ट करना शुरू करोगे अगर आप समझते हो कि अपनी ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी आप अच्छी तरह से निभा रहे हो. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इसमें जो आता है, जो भगवत गीता कहती है, वो है डिटैचमेंट. कि आप जो भी करो डिटैच्ड होके करो. जो भी करो उसको डेडिकेट करो टू द ऑलमाइटी, कि मैं आपके लिए ये काम कर रहा हूँ. करो, आपकी ड्यूटी है, लेकिन उसमें अटैचमेंट नहीं होनी चाहिए. अटैचमेंट का मतलब ये नहीं होना चाहिए अब मैंने ये काम कर लिया मुझे इतना फ़ायदा होना चाहिए, अब मैंने ये काम कर लिया मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ओवर होगी. ऐसा कुछ नहीं. डिटैचमेंट से कि आपका फोकस सिर्फ काम करने में है, आपका फोकस काम करने में है और काम को अच्छी तरह से करने में है. अगर आप डिटैचमेंट होके अपना काम कर सकते हो तो काम बहुत ही सुचारू रूप से होगा. नेक्स्ट पॉइंट इज कि फेथ. यू मस्ट हैव फेथ. डिटैचमेंट रखते हुए अगर आप काम करना चाहते हो और कर रहे हो तो उसमें आपको फेथ चाहिए कि भाई मैं जो कर रहा हूँ उसका नतीजा ठीक ही निकलेगा. भरोसा आपको परवरदिगार पे, भरोसा आपको परमात्मा पे, भरोसा आपको अपने इष्ट देव पे होना बहुत ज़रूरी है. तीसरा पॉइंट है कि यू मस्ट अंडरस्टैंड कि सोल इज़ इनडिस्ट्रक्टिबल. कि ये जो आत्मा है वो मरती नहीं है. आत्मा काट नहीं सकते, गीला नहीं कर सकते. आत्मा तो एकदम इटर्नल है. इसको समझना ही मुश्किल है, इसको डिस्क्राइब करना ही मुश्किल है. अगर आप ये समझते हुए अपना काम करोगे तो आपको एक और चीज़ समझ में आने लगेगी कि कर्मा, जो आपका जो काम है, जो आप करते हैं, कर्मा इज़ ए कंटिन्यूअस कैश बुक. ये जैसे खाता लिखते हैं, जो अच्छा काम करते हो वो क्रेडिट में आ जाता है, जो अच्छा काम नहीं होता वो डेबिट में चला जाता है. और ये कंटिन्यूअस डे बाय डे, मोमेंट टू मोमेंट, डे बाय डे, मंथ बाय मंथ, ईयर बाय ईयर, ये सब चलता रहता है और इसका बैलेंस शीट निकलता है. क्योंकि आपकी जो सोल है वो बैलेंस शीट का जितना कैपिटल है वो कैरी करके अगले जन्म में जाती है. तो
आपको सोल को इनडिस्ट्रक्टिबल समझना ये ज़रूरी है। फिर लास्टली लॉर्ड कृष्णा ने ये बताया है, देयर आर 3 गेट्स ऑफ हेल। ये 3 गेट्स हेल के, जहन्नम में कौन कौन से हैं? एक है डिज़ायर, दूसरा है ग्रीड, तीसरा है एंगर। अगर आप चीज़ों की डिज़ायर करोगे, मुझे बड़ा मकान चाहिए, मुझे अच्छी गाड़ी चाहिए, मुझे ये चाहिए वो चाहिए, तो वो डिज़ायर के बाद ग्रीड आएगा। जब आपको कुछ मिल जाता है तो आपको और ज़्यादा चाहिए, और ज़्यादा चाहिए। और तीसरा है एंगर। अगर आपको वो चीज़ें जो आप डिज़ायर करते हो वो नहीं मिलेंगी तो आपको गुस्सा आएगा, आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। तो ये 3 गेट्स ऑफ हेल हैं, इनको समझना और इनको दूर रखना अपने हृदय में, अपने मन में, अपनी बुद्धि में, इनको बिल्कुल आने नहीं देना। ये भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा। और इसका सार, गीता का सार ही यही 10 लाइफ चेंजिंग लेसन्स है। वंस अगेन, एक ड्यूटी, दूसरा रिस्पॉन्सिबिलिटी, तीसरा सेल्फ अवेयरनेस, चौथा करेज, पांचवा सेल्फ रिस्पेक्ट, छठा डिटैचमेंट, सातवां फेथ, आठवां सोल इनडिस्ट्रक्टिबल है, वो कभी मरती नहीं, वो इटर्नल है। नौवां कर्म जो है वो कंटिन्यूअस कैश बुक की तरह है। कर्म अच्छा करना वो हमें प्रेरित करता है कि हमारा बैलेंस शीट साथ जाने वाला है। और लास्ट 10वां, देयर आर 3 गेट्स ऑफ हेल। हेल के, जहन्नम के 3 दरवाजे हैं। पहला दरवाज़ा डिज़ायर, दूसरा दरवाज़ा ग्रीड और तीसरा दरवाज़ा एंगर। और भगवान कृष्ण कहते हैं कि इन तीनों गेट से आप दूर रहिए, कभी इनके नज़दीक मत जाइए, ना ही इन चीज़ों को अपने मन में, अपनी बुद्धि में प्रवेश करने दीजिए। ये 10 लेसन्स जो गीता के हैं, ये अगर हम समझें और इनको इम्प्लीमेंट करें तो लाइफ बहुत ही पीसफुल, अच्छी और सक्सेसफुल होगी। यदि आपको ये पॉडकास्ट पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए और मेरी चैनल गीता ज्ञान, इसको आप सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।